يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। सो टुडे इट्स 5th ऑफ जुलाई। तो आज का दिन तो हो गया ऑलमोस्ट कंप्लीट। तो फ्रॉम टुमारो 11 डेज आर लेफ्ट फॉर नीट 22। तो अभी जो है ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ शेयर करने हैं। नंबर वन इसके अभी जो 11 डेज़ बचे हैं ना, इनको अपने डिवाइड करना है इन 2 पार्ट्स। सपोज 6 डेज़ एंड 5 डेज़, ठीक है। तो पहले 5 या पहले 6 दिनों में जो है आप जो कोई भी चीज़ आप रिवाइज़ करोगे ना, उसको आपने बहुत बार पढ़ना है, मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है। मतलब सपोज़ अगर आपने जो है कोई पॉइंट जो है ना, मतलब तीन बार पढ़ने के बजाय आपने उसको 6 बार पढ़ना है। अगर आप कोई पॉइंट 4 बार पढ़ रहे हो तो 4 बार के बजाय आपने उसको 6 और 7 टाइम पढ़ना है। क्योंकि जो चीज़ आप इन 5-6 दिनों में पढ़ोगे ना, इन दीज फर्स्ट 5 और 6 डेज़, लास्ट 6 डेज़ में आपको ये चीज़ें पढ़ने का फिर मतलब मौका नहीं मिलेगा, टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। सो जो चीज़ आप इन 5 दिनों में पढ़ रहे हो वो आप जो है ना मतलब लास्ट टाइम पढ़ रहे हो, ठीक है। उसका फिर से आपको रिवाइज़ नहीं होगा। मे भी किसी पॉइंट का हो सकता है लास्ट टाइम में कोई पॉइंट आपके दिमाग से कोई निकलेगा, आपको याद आएगा कि वो पॉइंट याद नहीं है, ठीक है। तो मे भी उसका हो सकता है रिवाइज़। लेकिन जो मेजॉरिटी पोर्शन आपका इन दिनों 6 दिनों में कवर होगा ना, तो उसका कोई मतलब रिवाइज़ नहीं होगा लास्ट 6 डेज़ में, ठीक है। सो गो विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ़ मल्टीपल, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ़ रिविजन्स एंड मोर रीडिंग्स, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है आपने जो है सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ना है, जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। देखो अभी एनसीईआरटी की एक एक लाइन को नहीं पढ़ना है, ठीक है। अपनी नोटबुक जो आपने फिजिक्स या फिजिकल केमिस्ट्री में मेंटेन की होगी, आपने वहाँ पे कॉन्सेप्ट को फिर से नहीं देखना है। वहाँ पे हमने सिर्फ जो है ना जो क्रिटिकल जो मतलब जो फॉर्मूलाज होंगे, जो एक्सप्रेशंस होंगे इंपॉर्टेंट जो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो उनको अपने देखना है इस टाइम, बिकॉज आपके पास टाइम इतना नहीं है कि आप हर एक चीज़ को पढ़ोगे, ठीक है। और मोर इम्पॉर्टेंटली आपने फोकस करना है, एक तो सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ना है, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली उन चीज़ों को देखना है जो आपके दिमाग से जो है मतलब जो निकल रही हैं, जो याद नहीं रहते हैं, ठीक है। जो चीज़ें आपको याद नहीं रह रही है ना, उनको बार बार देखना है, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि आप 100% चैप्टर को रिवाइज़ करो। देखो आज तक आपने बहुत सारे रिविजन्स किए होंगे, तो इन दीज लास्ट 10 और 11 डेज़ आपने जो है ना सिर्फ मतलब चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखना है, एंड दैट मतलब कॉन्स्टिट्यूट्स ओनली 50 to 60% ऑफ द चैप्टर, ठीक है। तो अगर आपका 60% रिवाइज होगा ना, उसमें आपका मेजॉरिटी पोर्शन यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे कवर होंगे, तो ऑलमोस्ट आपका पेपर उसी से निकलेगा, ठीक है। तो सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ना है, मेक श्योर आप सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ोगे। अगर आपने हर एक चीज़ को पढ़ा लाइन बाय लाइन, तो कुछ चैप्टर्स, बहुत सारे चैप्टर्स जो है ना, आप उनको फिर रिवाइज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसके अलावा जो है रिविजन्स के अलावा दैट इज़ द स्ट्रेस ऑफ एग्जामिनेशन। देखो स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए मैं आपको बोलूँगा कि पहली बात यह है कि इस चीज़ को आपने एक्सेप्ट करना है कि हर एक नीट एस्पिरेंट को इस टाइम पे स्ट्रेस है, हर एक को, वेदर ही इज़ मतलब चाहे वो एवरेज है, वेदर इट्स बिलो एवरेज और अबो एवरेज, ठीक है। मतलब जो कोई भी हो जिसको जितना भी टेस्ट सीरीज़ में स्कोर आ रहा है, जिसने जितने ज़्यादा मतलब जितने भी रिविजन्स किए हैं, जिसकी परफॉर्मेंस, जिसकी प्रिपरेशन कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, ठीक है, हर एक स्टूडेंट को अपनी लेवल का स्ट्रेस होता है। तो जब हर एक के साथ होता है ना, सो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है कि इट्स नॉट ओनली विथ यू। मतलब आपने यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि मतलब सिर्फ मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, मुझे ही क्यों इतना स्ट्रेस है, मुझे ही क्यों इतना एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ठीक है। तो मतलब हर एक के साथ इट्स कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं बोलना है, ओवर थिंक में नहीं पढ़ना है कि मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, शायद मेरी सिलेक्शन नहीं होगी अब, ठीक है। कभी देखो इन दोनों इंसान का मूड भी चेंज होता है। एग्जामिनेशन नज़दीक आ रहा है तो कभी नींद भी मतलब ज़्यादा आती है, ठीक है। तो आपने बिल्कुल इस टाइम पे बिल्कुल ना केयरफुल होके चलना है, बिल्कुल। मतलब साल भर आपने जिस तरह से पढ़ा, जितना पढ़ा, लेकिन ये जो लास्ट 10 डेज़ होते हैं ना, जो लास्ट फेज़ होता है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जो कोई भी चीज़ आप इन दिनों में पढ़ते हो ना, आपको एग्जामिनेशन में उन्हीं में से क्वेश्चंस मतलब वहाँ पे आएंगे, ठीक है। और आपका पेपर जो है, जो आप लास्ट 10 डेज़ 20 डेज़ या लास्ट मंथ में आप रिवाइज करते हो ना, आपका पेपर उसी में से आएगा, ठीक है। अगर आपने किसी भी मतलब चीज़ का रिवीजन मिस किया ना, यानी टाइम वेस्ट किया, ठीक है, सोचने में, ओवर थिंकिंग में, तो जिस चीज़ का रिवीजन आपको मिस हो गया ना, आपको उसमें उस टॉपिक में से क्वेश्चन नहीं आएगा वहाँ पे। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। सो टाइम बिल्कुल ओवर थिंकिंग में वेस्ट नहीं करना है। मुझे डर लग रहा है, देखो डर हर एक को होता है, दैट फियर, पता नहीं क्या होगा कि नहीं होगा, ठीक है। स्पेशली जो रिपीटर्स वहाँ पे है, किसी का 2nd 3rd 4th 5th अटैम्प्ट हो, हर एक को अपनी लेवल का स्ट्रेस है, ठीक है। तो इसको एक्सेप्ट करना इन पॉजिटिव वे कि हर एक के साथ होता है, ठीक है। और मैंने आपको हमेशा बोला है कि कोई भी एग्जामिनेशन जो है
चाहे वो बोर्ड लेवल का हो या कंप्यूटर एंट्रेंस लेवल मतलब एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, हर एक एग्जामिनेशन का अपना स्ट्रेस मतलब होता है, ठीक है। आप पीछे जाओ थोड़ा सा, आप ये चीज़ याद करो कि जब आपका बोर्ड एग्जामिनेशन था, वेदर ग्रेड 10th का है ग्रेड 12th का, ठीक है, तो आप ये मतलब उस दिन को याद करो। सपोज़ आपको कोई पेपर था, ठीक है, तो उस दिन भी जब हम एग्जामिनेशन के लिए जाते थे ना, तो स्ट्रेस होता था और ऐसा फील होता था कि चीज़ें याद नहीं रहे, मतलब चीज़ें इंसान को मतलब भूल गया है इंसान, ठीक है। और अगर एग्जामिनेशन के दिन या लास्ट मतलब एग्जामिनेशन से 1-2 दिन पहले कोई चीज़ इंसान पढ़ता है ना, तो ऐसा फील होता है कि शायद ये चीज़ दिमाग में है ही नहीं उस टाइम पे। देखो, और इस टाइम पे भी आपको यही फील हो रहा है कि स्ट्रेस की वजह से जो है ना, आपको ऐसा फील हो रहा है कि शायद कुछ याद ही नहीं है, दिमाग से सब कुछ जो है ना मतलब निकल मतलब सारा सब कुछ मतलब दिमाग में एम्प्टी फील हो रहा है कि कुछ दिमाग में नहीं है, ठीक है। देखो अभी जो है ना आपके मतलब आप स्ट्रेस में हो, ठीक है, यू आर मतलब नॉट फ्री फ्रॉम स्ट्रेस, यू आर नॉट फ्री फ्रॉम स्ट्रेस, अभी आप अंडर स्ट्रेस हो। और स्ट्रेस में इंसान को बिल्कुल ऐसा फील होता है, ठीक है। आप 2 महीने 3 महीने पीछे जाओ, जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे ना नीट के लिए, तो आपको वहाँ पे हर एक चीज़ मतलब याद रहती थी, आपको ऐसा फील होता था कि ठीक है अच्छे से दिमाग में ये चीज़ है, क्योंकि उस टाइम पे आपको एग्जामिनेशन का स्ट्रेस नहीं था। एग्जामिनेशन तो बहुत दूर था 2 महीने पहले, लेकिन इस टाइम पे एग्जामिनेशन जो नज़दीक है ना, इसी वजह से जो स्ट्रेस हो रहा है, तो आपको फील हो रहा है कि शायद कोई चीज़ याद नहीं है, बट ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। ह्यूमन माइंड जो है ना, ह्यूमन ब्रेन, ठीक है, मतलब इट इज़ द पावरफुल, मतलब ह्यूमन माइंड इज़ वेरी पावरफुल, ठीक है। जो कोई भी चीज़ आप पहली बार देखते हो ना, तो ये इसको स्कैन कर लेता है। अब जब आपने रिविजन्स किए होंगे किसी चीज़ को, उसकी कितनी इमेजेस आपके दिमाग में बनी होंगी, और कल को जब आपके सामने क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन आपको वहाँ से ऑप्शन देता है, ठीक है, वहाँ से आपको ऑप्शन देता है कि कौन सा इनमें से आएगा, चारों में से। तो ऑप्शन जब आप देखते हो ना, आपको फिर चीज़ें याद आएंगी। ऐसा नहीं है कि आपको सिंगल मतलब ऑप्शन दिया जाएगा या ट्रू फॉल्स का कोई क्वेश्चन होता है लाइक दैट, ठीक है। तो इस चीज़ को बिल्कुल जो है ना आपने यहाँ पे परेशानी होना है कि शायद याद नहीं रह रहा है, बिल्कुल याद आपके दिमाग में सब कुछ है, लेकिन अभी स्ट्रेस है, इसको थोड़ा ओवरकम करने की कोशिश करो, ठीक है। और प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम इन दीज लास्ट डेज, डोंट वेस्ट योर टाइम विथ सोशल मीडिया एंड ऑल दैट। और दूसरी बात यह है कि एग्जामिनेशन पोस्टपोनमेंट के पीछे मत भागो, ठीक है। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। अगर सपोज देखो, मुझे नहीं पता है कि होगा या नहीं होगा, अगर होगा ना तो आपके बेटरमेंट के लिए होगा, आपको ज़्यादा रिवीजन मतलब आपको टाइम मिलेगा फॉर मोर नंबर ऑफ रिविजन, बट आप टारगेट रखो 17 जुलाई को मुझे एग्जामिनेशन के लिए अपियर होना है, ठीक है। बिल्कुल फोकस्ड रहना है, टाइम को वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। जो कोई भी सब्जेक्ट आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है ना, उसको जो है थोड़ा ज़्यादा टाइम दो। फिज़िक्स में आपको लग रहा है कि मुझे कुछ याद नहीं है, तो उसके फार्मूलाज को देखो, आधा घंटा 20 मिनट एक्स्ट्रा दो किसी चैप्टर को जो डिफ़िकल्ट लग रहा है, ठीक है। तो बाकी जो है ना, आपने इन हर एक चीज़ को दिमाग में रखना है, ना तो एक्सेस स्लीप करनी है, ना तो ओवर थिंकिंग, ना नेगेटिविटी, नो मोर मिस्टेक्स। जो कोई भी मैंने आपको लास्ट रिमाइंडर्स में बोला है क्या करना है क्या नहीं करना है, मेक श्योर दैट कि आप हर एक चीज़ को फॉलो कर रहे हो। बिकॉज जो है, क्योंकि कल को आपको ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मुझे गाइडेंस नहीं थी। कोई ये नहीं बोल सकता है, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स जो है, जितने भी नीट एस्पिरेंट्स मतलब मेरी वीडियोस को फॉलो करते हैं ना, उनमें से कोई ये नहीं बोल सकता है कि मुझे गाइडेंस नहीं थी, क्योंकि मैंने आपको हर तरह मतलब मैंने आपको हर एक चीज़ बोला कि क्या करना है क्या नहीं करना है। फ्रॉम स्टडी पॉइंट ऑफ मैंने आपको हर बार बोला कि लाइक NCERT पे फोकस करना है, एंड स्टडी के बाहर मैंने बोला स्ट्रेस, मैंने हर एक चीज़ आपके साथ शेयर किया, ठीक है। तो कल को आप ये नहीं बोल सकते हो कि मुझे गाइडेंस नहीं थी, ठीक है, ये नहीं आप बोल सकते हो, ठीक है। मतलब वो आप मतलब झूठ बोल रहे हो उस टाइम, ठीक है। सो मेक श्योर दैट कि कल को आप कोई एक्सक्यूज़ ना बोलो, ठीक है, और आपको कोई रिग्रेट ना हो। तो अपना बेस्ट एफर्ट दो, इंशाल्लाह अपना बेस्ट एफर्ट दो, और रिग्रेट नहीं होगा आपको। जब आप बेस्ट एफर्ट देते हो ना, तो रिग्रेट नहीं होगा इंशाल्लाह। बाकी एवरीथिंग विल बी फाइन। बाकी पेपर सॉल्व करने की क्या स्ट्रेटजी रहेगी जो है ना, उसके लिए मैं इंशाल्लाह कल या परसों ये अपलोड करूँगा वीडियो, ठीक है। क्योंकि मेरे यहाँ पे खुद एग्जाम्स चल रहे हैं ना मेडिकल कॉलेज में, तो कुछ टाइम नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो क्यों कल मेरी छुट्टी है, तो इसलिए मैंने आज वीडियो बनाई, ठीक है। तो इन द अपकमिंग 2 और 3 डेज़ में आपको बोलूँगा कि पेपर को किस तरह से अप्रोच करना है, ठीक है। बाकी जो कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने आपके साथ वो शेयर किया। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए ठीक से रहना और बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करना, मेहरबानी करके। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि डोंट वेस्ट योर टाइम इन ओवर थिंकिंग। देखो, जो कुछ भी होगा देखते फिर एग्जामिनेशन के बाद, लेकिन एग्जामिनेशन तक आप पढ़ो, आप ध्यान दो, अपने बुक्स की तरफ ध्यान दो। मतलब मेरी एक ऑनेस्ट एडवाइस है आप लोगों को कि आप बिल्कुल, नेगेटिविटी विल बी देयर, ओवर थिंकिंग विल बी देयर, ठीक है। तो हर एक चीज़ फॉल्स प्रेडिक्शन विल बी देयर, बट आप पॉजिटिव रहने की कोशिश करो। बुक्स के साथ अपना कांटेक्ट लूज़ मत करो। जब आप कांटेक्ट लूज़ करते हो ना, तो फिर दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं। जब आप बिजी रहते हो बुक्स के साथ, तो दिमाग को सोचने का टाइम भी नहीं मिलता है। तो अपने दिमाग को फ्री मत रखो, ठीक है। किसी ट्रैप में नहीं पढ़ना है फ्री, मतलब जब आप फ्री बैठते हो ना, आप ट्रैप में पड़ जाओगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। सो
हर एक चीज़ को आपने इस टाइम पे ओवरकम करना है, फेस करना है। एंड एंड में क्या होता है, आपने जब कोई चीज़ वर्क नहीं करती, आपने वर्क करना होता है थ्रू द पेन, थ्रू द ट्रायल्स, थ्रू द ट्रिबुलेशंस, थ्रू द एनजाइटी। जब कोई चीज़ वर्क नहीं करती तो वर्क करना होता है थ्रू दीज थिंग्स। सो द बेस्ट वे आउट इज़ ऑलवेज थ्रू व्हेन नथिंग इज़ वर्किंग, ठीक है। सो कीप गोइंग, मतलब कीप पुशिंग योर सेल्फ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई आपकी जगह, मतलब कल को आपकी जगह जो है कोई और होगा जो मतलब देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट, ठीक है। आपका ड्रीम कोई पूरा नहीं कर सकता एक्सेप्ट यू, ठीक है। सो इट्स योर लाइफ, इट्स योर ड्रीम, ठीक है। अपने रीजंस को याद रखना है। अब यहाँ पे जो है ना बात लंबी हो जाएगी, सो मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम और बात करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। सो